आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने मुझे और आपको संभाल के रखा और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे बीच में हमारे प्रभु के दास पास्टर मनोज पारस जो आगरा से हैं और आज हम उनकी गवाही को आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार करा। और और मैं सच बता रहा हूँ, इस गवाही को जब मैंने सुना मैं बहुत आशीषित हुआ। तो प्लीज आप इस गवाही को पूरा सुने और प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुत आशीष देगा। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर मनोज पारस, मैं अपनी गवाही आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और पास्टर रवि का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे अपनी गवाही शेयर करने का ये अवसर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया और किस प्रकार से हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। मैं ये सब बातें आज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। आज से काफी साल पहले की बात है, जब हमारे घर में और हमारे परिवार में कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मेरे मम्मी पापा या कोई भी हम में से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये उस समय की बात है, 2000 की बात है। तब हमारे घर पे बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी बीमारियां चल रही थी और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन हम इन सारी परेशानियों और बीमारियों से जूझ रहे थे और हमारा याद करने वाला या हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। उस समय मेरे पापा एक बहुत बड़े भगत भी थे। वो भक्ति करते थे लोगों के लिए, जो जादू टोना जैसे लोग करते हैं और भूतों की मदद सहायता लेते हैं, उस प्रकार से मेरे पापा करते थे। लेकिन उस समय भी मेरी मम्मी की और मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब रहती थी और हम इस चीज से काफी परेशान थे, बहुत समस्याओं में जूझ रहे थे। उस समय हमारे बड़े भैया की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उस समय में समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें या क्या हमें नहीं करना चाहिए। काफी डॉक्टरों को, काफी वैद्यों को हमारे पापा ने बड़े भैया को दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत में कहीं भी आराम नहीं मिला और उनको कहीं भी चंगाई नहीं मिली। उसके बाद हम कई जगह पे गए भैया को लेके कि वो वहां पे ठीक हो जाएं, और दरगाह पे भी गए, वहां पे चद्दरें चढ़ाई हम लोगों ने अपने हाथों से कि किसी प्रकार से हमारे बड़े भैया को आराम मिल जाए, वो किसी प्रकार से चंगे हो जाएं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, हमारे जीवन में कोई चंगाई, कोई आराम नहीं मिला। उस समय कहीं किसी दीवार पे पापा जा रहे थे रास्ते में और किसी दीवार पे एक वचन लिखा हुआ था कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और पापा ने ये वचन पढ़ा और पापा ने सोचा, यार ये कौन है जो इस प्रकार की बातें कर रहा है? कौन है जो हमें आराम दे सकता है हमारी परेशानियों से, हमारी मुसीबतों से? जब उन्होंने इस वचन को पढ़ा तो वो काफी सोचने लगे। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं और उन्होंने पापा से मिले और पापा को उन्होंने कुछ बताया प्रभु के बारे में और वो चर्च में लेके गए और पहली बार वो चर्च में लेके गए उनको। और वहां पे पापा ने देखा कि कुछ लोग हैं वो दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत भजन गा रहे हैं। तो पापा को वहां कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जो हमारे रिलेटिव है उन्होंने प्रभु के दास से मिलाया और प्रभु के दास ने हमारे पापा के लिए प्रार्थना की। तो हमारे पापा को बड़ा शांति और बड़ा आराम महसूस हुआ। जब ये सब बातें उनके जीवन में हुई तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो पास्टर जी हमारे घर पे मिलने के लिए आए और पापा से और मम्मी से मिले। और उस समय पापा जानते भी नहीं थे उनको अच्छी रीति से कि ये कौन है, क्या है, ठीक रीति से जानते नहीं थे। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने हमारे घर पे प्रार्थना की, हमारे घर पे दुआ की। तो हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ और हमें ये भी लगा, यार ये कौन है जो हमसे मिलने के लिए आए हैं? आज तक तो हमें कोई मिलने के लिए नहीं आया। और वो ऐसे थोड़ी देर बैठे हमारे घर पे दुआ प्रार्थना करके और वो चले गए। इस प्रकार से उनका आना जाना हमारे घर पे होना शुरू हो गया और वो हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। और इससे हमें बड़ी खुशी और बड़ा आनंद महसूस होता था, बड़ी शांति महसूस होती थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमसे बोला, हमारे पापा से बोला कि आप भी हमारे साथ आए, प्रार्थना में बैठे हमारे घर पे। तो उन्होंने हमारे पापा को अपने घर पे बुलाना शुरू किया और हमारे पापा उनके पास जाते थे। लेकिन उस समय हमारे भैया की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी और काफी परेशान थे। तो जब उन्होंने, पास्टर जी ने प्रार्थना की हमारे भैया के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की, तो हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, जो मुसीबतें चल रही थी, प्रभु ने वो हमारे जीवन से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था कि ये प्रभु कौन है। ना मैं चर्च में जाता था, ना पास्टर से अच्छे से मिलता था, मैं प्रभु से अलग ही रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि पास्टर जी ने मुझे बुलाया अपने पास में और बुलाने के बाद मेरा नाम पूछा और क्या कर रहे हो ऐसे करके उन्होंने मुझे पूछा। तो फिर क्या हुआ कि मैं, आपको पढ़ने आता है? उन्होंने मुझसे ये बोला। मैंने कहा जी मुझे पढ़ने आता है। तो उन्होंने मुझे एक वचन पढ़वाया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। आप जब वहां पे पढ़ते तो आपको पता है कि वहां पे एक चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया कि किस प्रकार से पानी से प्रभु ने दाखरस को बनाया। जब उन्होंने मुझे पढ़वाया तो उस समय मुझे कुछ सही से समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि दाखरस एक पीने वाली चीज होती है, उस समय पिलाई जाती थी और ये पानी से प्रभु यीशु मसीह ने बनाया।
तो ये जब उन्होंने मुझे ये पढ़वाया तो मैंने पढ़ के वो यही छोड़ दिया, मैं भूल गया। लेकिन जब 15-20 दिन बीत गए तो क्या हुआ कि मुझे अचानक से एक बात याद आई कि यार एक आदमी हमारे घर पे आए थे और वो उन्होंने मुझे एक मोटी सी किताब से कुछ पढ़वाया था कि पानी से कैसे एक मीठी चीज बन गई, कि एक अच्छी चीज बन गई। तो मैं ये सोचने लगा कि ये कौन है और ये कैसे ऐसे कर सकता है। तो मेरे मन में आया कि मैं उसको दोबारा पढूं। जब मैंने बाइबल को उठाया और मैं उसको पढ़ना चाहा तो मैंने देखा अरे यार ये तो बहुत मोटी किताब है, मैं किस रीति से इसको पढ़ पाऊंगा। मैं उसे देख के ही मेरा मन किया कि छोड़ो यार, मैं नहीं पढ़ता इसमें, क्योंकि मैं इसमें कहां ढूंढूंगा, ये इतनी मोटी है। तो लेकिन जैसे ही मैंने बाइबल को खोला तो जो वचन उन्होंने मुझसे पढ़वाया था वही निकल आया अचानक से मेरी आंखों के सामने। तो मैंने फिर से उसको पढ़ा। तो मैं जब उस वचन को पढ़ा तो मैं इस बात को सोचने लगा, यार कौन इंसान है या कौन है ऐसा भगवान जो पानी से कुछ अच्छी चीज बना सकता है, पीने वाली चीज बना सकता है, या किसी के घर में कोई परेशानी है तो उसकी मदद कर सकता है। क्योंकि वहां पे भी एक के घर में परेशानी थी जिसके जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने जो पानी था उससे दाखरस बनाया और उसकी परेशानी को दूर किया। तो मैं ये सोच रहा था, ये विचार कर रहा था, काफी दिन मेरे मन में ये विचार चलते रहे। लेकिन उस समय मैं चर्च नहीं जाता था और ना ही किसी प्रार्थना में जाता था। मैं इस सबको जानता भी नहीं था और बाइबल क्या होती है ये भी नहीं जानता था। मैं ये जानता था ये कि मोटी सी किताब है बस, और मुझे पढ़ना नहीं आता था ठीक रीति से। तो क्या हुआ कि काफी दिन पास्टर जो नवरत्न पास्टर जी हैं वो हमारे घर पे आते रहे और हमें प्रभु के वचन से बताते रहे और हमारे लिए प्रार्थनाएं करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ प्रार्थना में आए। मैंने कहा आएंगे पास्टर जी, कभी टाइम मिलेगा तो। मैंने ऐसे करके उनकी बात टाल दी। लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू वो हमारे घर पे आते रहे। तो मैं सोचने लगा यार ये कौन अंकल है जो इस प्रकार से बड़े आराम से बातें करते हैं। इनका बात करने का तरीका अच्छा है, इनका पहनने ओढ़ने का तरीका अच्छा है, इनके अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं देखी जो आसपास के हम अपने लोगों में देखते हैं। तो उनके जीवन को देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ और उनके जीवन से मैं बहुत खुश था कि यार ये ऐसे इंसान आजकल देखने के लिए नहीं मिलते। तो मैं उनके बारे में विचार कर रहा था। तो एक दिन मेरे मन में आया कि चलो यार हम भी चलते हैं इनके साथ में। तो वो प्रार्थना में हमें बुलाते थे। उसके बाद मैंने प्रार्थना में जाना शुरू किया। जब प्रार्थना में हम गए तो उन्होंने जब मुझे चर्च में बुलाया तो मैंने सोचा यार क्यों ना चल के एक बार देखा जाए कि चर्च कैसा होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने पापा के साथ चर्च में जाने लगा। लेकिन जब मैं रास्ते में जा रहा था तो बहुत विचार मेरे मन के अंदर चल रहे थे कि किस प्रकार से चर्च होगा, वहां पे बड़े बड़े लोग होंगे, हो सकता है उनके कपड़े अलग होंगे, हो सकता है उनके पहनने का तरीका अलग होगा, या उस चर्च के अंदर बहुत सारी मूर्ति रखी होंगी, किस प्रकार से यीशु भगवान होते हैं। ऐसे करके मैं विचार कर रहा था। लेकिन जब मैं चर्च में पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल साधारण लोग बैठे हुए हैं, मेरी तरह और आपकी तरह ही लोग बैठे हुए हैं। तो मैं काफी सोचने लगा यार कर क्या रहे हैं, ये कौन है जिससे दुआ कर रहे हैं, कौन है जिससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुझे कुछ भी समझ में वहां पे नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपने मन में सोच के गया था वैसा वहां पे कुछ भी नहीं था। तो लेकिन क्या हुआ, उसके बाद प्रभु के दास ने हमें वचन से समझाया। तो जो वो बातें बता रहे थे वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो जो प्रभु के बारे में बता रहे थे कि प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमें जानता है। तो मैं ये सोच रहा था यार कि ऐसा कौन सा भगवान है जो हमें जानता है और हमसे प्यार करता है, ऐसा कोई हो सकता है क्या। तो ये सारी विचार मेरे मन में चल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु के दास मुझसे मिले प्रार्थना होने के बाद, दुआ होने के बाद, फिर से उन्होंने मुझे समझाया, बिठाया। और जब उनकी बातें खत्म हुई उसके बाद हम चले गए अपने अपने घर पे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप हर बार हमारे पास प्रार्थना में आए और प्रार्थना में बैठे और सहभागी हो। तो उस दिन के बाद मैं घर पे चला गया। तो क्या हुआ कि हमारे पास आने के लिए कोई साधन नहीं था चर्च में, क्योंकि हमारी स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा सही नहीं थी, बहुत खराब स्थिति थी। क्योंकि हमारे पास घर भी नहीं था, सिर्फ एक मात्र रूम था। उसमें हम 4 भाई 1 बहन और मम्मी पापा के साथ उसमें रहते थे। सिर्फ एक ही रूम था वही, और उसके आगे कुछ नहीं था हमारे पास। तो जब खाने के लिए हमारे पास इतनी प्रॉब्लम थी तो आने के लिए तो बहुत मुश्किल है। और कोई साइकिल भी हमारे पास नहीं थी कि हम चर्च तक अपने किसी साधन से चर्च तक आ सके। तो क्या हुआ कि यार हमारे मन में हुआ कि हम कैसे भी वहां पे जाएं और प्रार्थना करें। तो हम अपने पड़ोसियों के पास जाते थे और उनसे साइकिल मांगते थे। यदि किसी के पास साइकिल है तो वो हमें दे देते थे, मना नहीं करते थे। तो हम एक एक साइकिल पे 2-2 लोग 3-3 लोग बैठ गए, और चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो कुछ भी हो, शमशाबाद रोड दिंगनेर से यहाँ तोताराम स्कूल के पास हम प्रार्थना में आते थे।
और जब हमने आना शुरू किया तो प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत शांति दी, प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अनुग्रह किया और हमें बहुत अच्छा अपने जीवन में लगने लगा। क्योंकि हमारे पापा बहुत बड़े भगत थे, उस समय हम बहुत डरते थे, बहुत शैतान की शक्ति हमारे जीवन में काम करती थी। हमने लाइव अपनी आंखों से भूतों को अपने घर पे बैठे हुए देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से भूतों को खड़े हुए देखा, आप जिस चीज को यकीन नहीं कर सकते। तो मैं उस समय बहुत डरता था, बहुत परेशान रहता था। कई बार तो ऐसा होता था कि भरी सर्दियों में कपड़ों को नहीं पहनता था, क्योंकि शैतान की शक्ति इतनी ज्यादा हमारे घर में काम करती थी। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सांपों को खड़े देखा, मैंने अपने अंदर अपने जीवन में अपने शरीर पे कीड़ों को रेंगते हुए देखा, जिसके कारण मुझे इतना डर लगता था कि मैं कपड़ों तक को उतार के फेंक देता था। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उन्होंने ये सारी चीजें जिनसे मैं डरता था, वो सारे डर प्रभु यीशु मसीह ने दूर किए। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता था। फिर मैंने चर्च में आना शुरू किया, लेकिन आने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। ये बड़ी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी दुविधा थी। तो फिर क्या हुआ कि हम पड़ोसियों की साइकिल मांग के कैसे भी करके हम शुक्रवार और इतवार 2 दिन की प्रार्थनाएं जो चर्च में चलती थी उसमें हम आया करते थे। चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, हम प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हमने उस शांति को महसूस किया था जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी थी। क्योंकि जो शांति प्रभु यीशु मसीह देता है वो संसार कभी नहीं दे सकता। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए ये दोनों दिन हम प्रभु के भवन में आया करते थे। और उसके बाद जब हम भवन में आना शुरू किए तो प्रभु ने ऐसी दया, ऐसी कृपा हमारे जीवन में की कि हमारी स्थितियां बदलना शुरू हो गई, हमारी परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई। जिन आशीषों को हमने सोचा नहीं, जिन आशीषों के बारे में हमारे मन में कभी विचार नहीं आया, वो आशीषें प्रभु ने देना शुरू कर दी हमारे जीवन में। उसके बाद प्रभु के दास ने हमें बाइबल के बारे में सिखाया और प्रभु के बारे में सिखाया, कैसे प्रार्थना करनी है वो सिखाया। तो जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया तो प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को किया। हमारे पास कोई घर नहीं था। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, जब प्रभु के दास ने मुझे भेजा, तो वहां पे बहुत सारे लड़के होते थे, बहुत सारे प्रभु के दास होते थे। और मैं उनको बोलता था कि आप लोग मेरे घर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है कि हम अच्छी रीति से सब उसमें एडजस्ट हो सकें, उसमें रह सकें या प्रभु के दास को बिठा सकें। तो सारे प्रभु के दास मिलके वहां पे प्रार्थना करते थे मेरे लिए और मेरे घर के लिए प्रार्थना करते थे। जब मैं कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद जब घर लौटा तो मैं अपना घर भूल गया। मैं ढूंढने लगा, यार हमारा घर कहाँ गया, हमारा घर तो यही हुआ करता था। जब मैं घर को ढूंढ रहा था तो क्या हुआ, कैसे मैं अपने घर को भूल गया, क्योंकि मेरे घर के आगे एक और रूम बन चुका था। तो मैं कह रहा यार ये कैसे हो गया, मेरा घर तो पीछे था। मैं अपने घर के आगे घूम रहा, कभी आगे निकल जाऊं, कभी पीछे निकल जाऊं। मैं कह रहा यार घर कहाँ गया। लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी को वहां पे टहलते हुए देखा, मैंने कहा अरे ये तो मेरा घर है। मैं पूछने लगा अपनी मम्मी से, अरे ये कैसे हो गया, कैसे ये घर बन गया। तो उन्होंने बोला ये सब प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, प्रभु यीशु मसीह की दया से बन गया। तो सच में जब मैंने इस बात को सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखो, हमने वहां प्रार्थना की, हमने वहां दुआ की और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। तो सच में मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता के साथ रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता के साथ बने रहें, अपनी ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ बने रहें, तो वो भी आपके जीवन भर आपके साथ ईमानदारी के साथ बना रहेगा। और आज देखिए, हमारे पास साइकिल है, बाइक है, कार है और कई सारे मकान भी हैं। ये हमारी योग्यता और हमारे काबिलियत के कारण नहीं हुआ, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह की दया के कारण हो गया। तो आज उसी प्रभु की दया के कारण आज हम बहुत आनंदित हैं, बहुत खुशी में हैं। और उसी प्रभु की कृपा और दया के कारण से आज मेरे पापा भी पास्टर हैं और वो सेवा करते हैं, और मैं भी प्रभु का एक दास हूं, मैं भी सेवा करता हूं। और मेरा छोटा भाई भी प्रभु का दास है, वो भी एक चर्च का लीडर है दिल्ली में। तो आप सब हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि और भी हम प्रभु में बढ़ते जाएं, और भी हम प्रभु में मजबूत होते जाएं और प्रभु के कामों को फैलाते जाएं इस दुनिया में। और आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष। तो अभी आपने इस सुंदर गवाही को सुना, और मैं सच बता रहा हूँ, इस गवाही को जब मैंने सुना मैं बहुत आशीषित हुआ। तो थैंक यू सो मच पास्टर मनोज जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप हमारे चैनल पे आए। और अगर आपको ये गवाही पसंद आए तो प्लीज़ आप इस गवाही को सुने, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह।